वेरी गुड। सो नाउ अब क्या है कि हमारे पास ये ऑप्शन सेम हो गया। नाउ पाइप बनाने हैं, तो पाइप बनाने के लिए सिंपल हमारे पास लाइन ऑप्शन होता है। लाइन पकड़िए और सीधा सीधा ड्रॉ कर दीजिए जैसा आपको पाइप बनाना है। ठीक, यहाँ से ये पता नहीं पाइप ऐसे कैसे बने हुए हैं। राइट क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करोगे तो कर्व बनेगा। क्लिक, क्लिक करके ड्रैग, क्लिक करके ड्रैग, एंड दिस विल बी अ कर्व। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व। ठीक, so now we have added all of these from front. ऑलमोस्ट लगभग जाएंगे वहाँ तक, फिक्स होंगे। सो करना कुछ नहीं है, केवल इनको सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पे मैं केवल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोबेबली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, नाउ वी गॉट these selected। आपको सिंपल मॉडिफाई में से जाना है और इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या। लेट्स सेलेक्ट दिस, रेंडरिंग इनेबल इनेबल। नाउ देख रहे हैं कितना है थिकनेस जो है उसको हम करेंगे 0.4। ठीक है, ताकि और प्रोबेबली 0.3 कर देते हैं। अब थोड़ा सा ये इसके साइज का नज़र आएगा। ठीक, सो देन व्हाट वी कैन डू, विल सेलेक्ट ये वाला जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को हम हाइड कर रहे हैं तो हट जा रहा है। line groups or something। ठीक है, आपके पास ये है। ये भी गया हुआ है। अब जो आपको एडजस्ट करना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मालूम है, यहाँ से सेलेक्ट करो, एडजस्ट करो। और मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में जानबूझ के हूँ। व्यू में जाके लोकल और स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन का मतलब क्या रहता है, ये ना डायरेक्ट ट्रू टू स्क्रीन रहेगा।
है ना, मतलब जो भी आपका स्क्रीन डायरेक्शन होगा ना, वहाँ से वो फ्लैट ही दिखाएगा आपको हमेशा, 2D व्यू दिखाएगा। तो अब इस डायरेक्शन में डालना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ इसी तरीके से डालना पड़ेगा। तो इसको 1 दबा के मैं सेलेक्ट करूँगा, इधर रखूँगा, इधर रखूँगा, एंड देन इसको जोड़ दूँगा इधर ज्योमेट्री के ऊपर में। ये चीज़ सामने से बना रहे होते तो काफ़ी जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पे आके बेजियर, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके नीचे से बना सकते हैं, विल डू इट। बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे, मेरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि मुझे इन्हें बनाना चाहिए, जैसे टायर्स हो गए। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द टायर। विल सेलेक्ट सिलेंडर और ट्यूब ले सकते हैं फॉर टायर के ऊपर के स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो टायर का स्केल मैं 1 क्यूब का ले रहा हूँ, और ये इतना, और ठीक है 1 क्यूब के अंदर इसको रख देंगे। और कितना चौड़ा टायर है, ठीक, आप इसको यहाँ से देख सकते हो कि भाई यहाँ टायर की चौड़ाई जो है वो लगभग कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही आएगी, है ना। सो वेरी इवन ऑन दैट, और ये बराबर से एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता है। अब टायर जो है उसके चारों ओर आप देख रहे हो कि बड़े अद्भुत से डिज़ाइन बने हुए हैं ज्योमेट्री के चारों ओर। क्या हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं? डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको उतने सब डिविजन लगेंगे और आप सबको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करके बना सकते हो। थोड़ा अजीब साउंड करता है ना। सो लेट मी clear that up for you, and I'll just select convert editable poly 4 सेलेक्ट करता हूँ, और ये कुछ ऐसे मान लो सेलेक्ट करता हूँ। ओनली फॉर एन एग्जाम्पल आई एम शोइंग इट टू यू। एक्सट्रूड बाय ग्रुप सेलेक्टेड है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय लोकल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सब एक डायरेक्शन पे निकल आएंगे, और एक और बार क्लिक करोगे तो बाय पॉलीगॉन हो जाएगा।
तो सब में सेट कर दोगे तो एक 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 अलग अलग पॉलीज में निकलेगा। ठीक है, अब वो तो वो वाली स्थिति, लेकिन व्हाट इफ आई वांटेड टू क्रिएट दिस डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन एंगल को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये पूरा डिज़ाइन चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक वेवी लाइंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल फ्लैट डिज़ाइन तैयार करूँगा, ऐसा 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 और सीधा राइट क्लिक, राइट, इसको सेलेक्ट करिए और यू कैन गो ऑन बाय बेजियर और कॉर्नर बेजियर, ताकि आप बेजियर कॉर्नर को सेलेक्ट कर सको। खैर, यू कैन सेलेक्ट एंड स्मूथ, जो भी उसमें बीच में आपको मिले वैल्यू मिले। नाउ एज यू कैन सी ये थोड़ा राउंडिश है, तो इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल, हाँ, और लेंथ जो है वो बिल्कुल, सॉरी विड्थ जो है वो बिल्कुल कम करेंगे। ठीक है, सो नाउ इट विल बी सिंपल। व्यू, नॉर्मल व्यू, अगर इस पे चिपकाना है तो कंट्रोल ए, सॉरी शिफ्ट ए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट ए दबाइए और आप इस मोड पे आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट मोड। तो आप जब इस पे क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके पिवट के ऊपर में जाके ये स्टिक हो जाता है। ठीक, सो आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अब आपको इसके सरफेस पे इसको चिपकाना है। ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं मैक्स के अंदर। रिगिंग में भी एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं अलाइन टू सरफेस, जिसमें क्या होता है वो वर्टेक्स के ऊपर में चिपक जाता है पूरा। ठीक, बट अभी आप रिगिंग रिगिंग नहीं सीख रहे हैं, रिगिंग इज लाइक आगे का मॉड्यूल है। ठीक, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग, एक सर्कल बनाएंगे और शिफ्ट ए दबाइए और सेलेक्ट कर दीजिए। तो नाउ आप एकदम बीच में आ जाएंगे, अलाइन टू द सरफेस है, यहाँ पे आप इसको ऑफ कर दीजिए तो ये सर्कल है, राइट। अब ये जो ज्योमेट्री है इसको आपको चाहिए कि इन सब जगहों पे कॉपी हो जाए, तो आपको सिंपल इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, नहीं नहीं एडिट में जाना है, सॉरी सॉरी अलाइनमेंट ऑप्शन होगा, लेट्स सी, टूल्स, टूल्स के अंदर पे अलाइनमेंट ऑप्शन है। ठीक, तो उसके नीचे आपको एक स्नैपशॉट ऑप्शन मिलेगा, जब आप इस पे जाओगे तो यू कैन सी व्हाट इट इज़ डूइंग बाय द वे, आप क्लिक कर सकते हो और इसको मैश कर दो या इंस्टांस कर दो, एक ज्योमेट्री से इंस्टांस। ठीक, और इसको ओके करोगे तो ये क्या होगा, ये एनिमेट होगा। हालांकि ये एनिमेटेड वाला है तो इस वाले को नहीं यूज़ करेंगे, हम दूसरा वाला यूज़ करेंगे। इट विल बी अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग टूल, शिफ्ट आई शॉर्टकट है। एक ज्योमेट्री जब आप सेलेक्ट करते हो ना तो ये ऐसा टूल देता है स्पेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पाथ आप ड्रॉ करोगे उस पाथ के ऊपर में ना ये कॉपी करते जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको बताना होता है किस पाथ पे चलेगा, तो ये पिक पाथ कहलाता है। क्लिक करोगे और उस पाथ को सेलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, वो उस पर कॉपी हो जाएगा। ठीक, अब अभी यहाँ काउंट कितने थे, 3, इसके कारण से 3 कॉपी हुए। जब आप इसको बढ़ा देंगे, राइट, तो एक साथ सब में कॉपी हो जाएगा बराबर। अब बात ये थी कि ये जो हैं ये क्या बोलते, रोटेट नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, सरफेस के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं हो रहे, तो आप कॉन्टेक्स्ट में जाके फॉलो कर दीजिए, तो ये दिखाएगा कि ये कौन से एंगल पे या कौन से पिवट पे सेट है वो चीज़। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवाइड में फ्री सेंटर करोगे तो अलग आएगा, सेंटर स्पेसिफाई, स्पेसिफिक ऑफसेट,
एंड ऑफसेट देख सकते हो, स्टार्टिंग ऑफसेट करना है तो ऑफसेट स्पेसिंग डिवाइडेड अनबाउंड, ठीक। एंड देन आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, 90 के अकॉर्डिंग नहीं घूम रही है, ठीक। इसको हम एजेस कर देते हैं तो ये एजेस के ऊपर घूमेगा, और फॉलो ऑफ कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है उस चीज़ के हिसाब से, ठीक। अगर मैं इसको फॉलो कर देता हूँ तो ये अपना अपना रोटेशन बकायदा फॉलो कर रहा है, लेकिन किस चीज़ के हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, राइट, लेकिन इसके हिसाब से नहीं कर रहा है, ठीक। तो वो क्या कर रहा है, इसका सेंटर फॉलो कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट स्पेसिंग काउंट, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट, तो वो लॉक है, आप इसको ऑफ कर सकते हो, और दोनों चीज़ों को ऑन करोगे तो अपने हिसाब से इसको रोटेट कर पाओगे। ज्योमेट्री जो है वो अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, लेट जैसे राइट क्लिक एंड ऐसा कर देता हूँ, एंड देन इफ़ आई अप्लाई इट टू सर्कल तो ये ऐसी आएगी। if I select and apply it to circle, it will become something like that, right? I could do this, and right, and if I apply it to circle, नाइस, अच्छा बन रहा है। ओके, स्पेसिंग 1 कर देते, काउंट इतना, बिल्कुल। अलग से कॉपी बना देता है पूरों का, तो इंस्टेंस तो है हमारे पास। And what I'll do, I'll go by here effect center pivot, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे और फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे। फ्रीज ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, उसका 0 0 वैल्यू वो वहीं से गेट करता है ना, वो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो दिखाएगा, ठीक। और इसको ऑफ करो, और ओके, लेट्स डू व्हाट, इसको हम एंगुलर दबा के उल्टा हो रहा है, करेक्ट है ना। सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट एंड अप्लाई, अब इससे कोई लेना देना नहीं, डिलीट कर दीजिए, ये वाले से भी कोई लेना देना नहीं है, डिलीट कर दीजिए, राइट। इसके आजू बाजू चिपकाना है इस पूरे टायर के डिज़ाइन को, वो 90 डिग्री फिक्स करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर आएगा, है ना। 90 डिग्री फिक्स नहीं था वो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी, या सॉरी कंट्रोल जी नहीं, ग्रुप में जाके ग्रुप टायर रिम कर देता हूँ, सेव हो जाएगा, देन यू कैन एक्चुअली यूज इट फॉर 90 डिग्री दैट,
अब मान लो आपको चाहिए कि ये नीचे से क्या हो गया, थोड़ा सा टेपर हो गया और आपको इसको फिक्स करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिफॉर्मर एक ज्योमेट्री होती है जिसका यूज़ किया जा सकता है। तो डिफॉर्मर के लिए यहाँ मॉडिफायर लिस्ट में जाओ और एफ एफ डी टाइप करो तो आपको एफ एफ डी डिफॉर्मर मिलेगा। यानी ये क्या करता है, ये आपको ऑप्शन देता है ज्योमेट्री के चारों ओर एक केज बना देता है जिससे आप ज्योमेट्री को स्क्यू या स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे 3x3 कर रहा हूँ तो देखो ये ऐसा बना देगा। ठीक, इसको ओपन करोगे, कंट्रोल पॉइंट्स में जाओगे और आप ऊपर के कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लो और इसको अंदर की तरफ स्केल कर दो, तो ज्योमेट्री सारी अंदर की ओर स्केल हो जाएगी। नीचे का जो हिस्सा है वो बाहर आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो कैसा आ रहा है तिरछा, एडजस्ट कर दो। राइट, अब एफ एफ डी के साथ प्रॉब्लम ये है कि एफ एफ डी को जब निकालोगे ना, लेट्स जस्ट से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेट वॉल्यूम या कंट्रोल पॉइंट को उससे अलग करोगे ना। ओके, इट इज़ नॉट ओके, लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं अगर अलग करूँगा एफ एफ डी से, तो ये पूरे टाइम स्टिक नहीं रह सकता इसके साथ। मतलब अगर मैंने इसको अलग कर दिया तो वापस से ये अपना नॉर्मल शेप रिटेन कर लेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए बस राइट क्लिक करके कोलैप्स सॉल्व कर दीजिए। कोलैप्स सॉल्व कर देंगे, यस कर देंगे, तो नाउ यू कैन सी दैट इट्स एन मेजर ज्योमेट्री। राइट, अब ये यहाँ आ गया। अब ट्यूब जो है वो आप उसका रेडियस जो है, अच्छा एडिटेबल पॉली कर चुके हैं हम लोग। We'll do what, we'll select each and everything। ठीक है, थोड़ा सा हमने उसकी थिकनेस कम कर दी। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे और कनेक्ट करेंगे फॉर्म। यहाँ थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर कर देंगे ताकि ये सब अंदर रहे। ठीक, अब इसके अंदर के जो रिम बनाने हैं, तो रिम बनाने के लिए लेट्स सेलेक्ट अ सर्कल, या मैं इसको या सर्कल ही बना लेता हूँ। लेट्स क्रिएट अ सर्कल और इसकी रिंग बढ़ा देते हैं। हमें कैसा बनाना है, इस में कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, है ना, तो ये सिलेंड्रिकल डिज़ाइंस में ज़्यादा बेटर बन जाएगा क्योंकि बीच का हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है। तो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट सर्कल, चलो सर्कल ही बनाते हैं और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसमें एक मॉडिफायर एक्सट्रूड डाल देता हूँ। तो क्या होगा, ये मुझे सिलेंडर दे देगा। ठीक, एंड देन इसको क्या करेंगे, कोलैप्स। तो इतना एक्सट्रूजन नहीं चाहिए, 0.2 का एक्सट्रूजन चाहिए है, दैट्स फाइन। और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली 4, एंड देन आप इसमें क्या कर सकते हो, छोटा सा एक खींचो। ठीक है, और फिर उसके बाद देन एक और छोटा सा आप डिज़ाइन खींचो, देन पूरा एरिया सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के ड्रैग करो। ठीक, तो ये हो गया आउटर रिंग हो गई। इसके बाद फिर एक इनर रिंग बनेगा, तो इनर रिंग बनाने के लिए फिर इसको सेलेक्ट करो और यहाँ तक खींचो। फिर एक और रिंग आएगा, फिर सेलेक्ट करो, इसको यहाँ तक खींचो, एंड देन यू विल एक्चुअली बी एक्सटेंडिंग ओवर हियर। अगेन सेलेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग एंड
राइट, इसको अंदर खींच दिया आपने, और लेट्स सेलेक्ट एंड रिंग एंड कनेक्ट एंड क्लिक क्लिक एंड स्ट्रेच इट बाय हियर। तो जो अंदर की तरफ ऐसा खिंचा हुआ लाइन है वो हमने क्रिएट कर दिया। बीच में से कुछ निकल रहा है। अब जनरली ये जो लाइट, ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो सा इट कुड बी एनी डिज़ाइन। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सेंटर करें, इधर से ऐसा, फिर ऐसा। ठीक, एक सिंपल हमने अंदर का एक लाइन निकाला, फिर एक बाहर का, और इंक्रीज द साइज। ठीक है, right, so that it will look something like something coming out of that position. अब ये बहुत ज़्यादा बाहर आया हुआ है ना? So we'll do what, we'll select, we'll reduce the size. केवल शेप के लिए। जब आप इसको वो करोगे, क्या बोलते हैं, यूज़ कर नाउ सरफेस करोगे, तो यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली लाइक द प्रोडक्ट इट इज बीइंग ओवर हियर, है ना? थोड़ा सा ये हिस्सा आगे नज़र आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, इधर जाओ और यूज नाउ सरफेस करो। ठीक, एंड देन ये हिस्सा जो है वो मुझे लग रहा है कि इट्स जो उठा हुआ कर्व नज़र आ रहा है। सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट फोर, और इस पूरे को सेलेक्ट करके, इस पूरे को सेलेक्ट करके, और इस पूरे को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये हिस्सा ऊंचा नज़र आए। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, विल गिव इट अ रिंग और एक कनेक्शन बीच में, और इसको सेंटर की तरफ खींच के पीछे खींच देंगे, एंड विल इंक्रीज इट समवॉट लाइक दैट। तो ये बकायदा इधर आएगा। 4, लेट्स सेलेक्ट, तो ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा कर्व आना चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक सेलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, राइट, और इस कनेक्शन को थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा, तो नाउ यू विल गेट दिस कर्व, राइट। तो ये क्या हुआ, एक अलग से कर्व भी आ गया हमारे पास ज्योमेट्री का। अब आप इसको स्मूथ करेंगे यहाँ से, यूज नर्व्स सब डिविजन से, और व्हेन यू रिमूव दैट, so you will see that it looks exactly like this portion। अब बात आती है इसमें छेद की और नट्स एंड बोल्ट्स की, जो इसमें बनाने हैं। अब नट्स एंड बोल्ट्स जो हैं वो सबसे पहले तो सेव कर लेते हैं। तो ये कितने हैं डिपेंड करता है भाई, आप 4 बनाएं 10 बनाएं, कितने भी सारे बना सकते हैं। ठीक, नट्स बोल्ट्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, ओके, दैट्स द टायर, और इसका साइज़ जो होगा वो यहाँ सेंटर पे रख के, हम सेंटर पे रखने के लिए क्या, शिफ्ट ए एंड क्लिक, तो सेंटर इन पिवट, और आर, और स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, तो इट्स प्रिटी मच ओवर हियर, इतना साइज उसका बनेगा जो कि यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, सब डिविजन ऑलरेडी ऑन है, तो इफ आई सब डिवाइड इट, इट विल बी स्मॉल।
डिटेल्स में और ज़्यादा बना सकता था। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि लाइन से बनाऊं, मैं प्लेन से भी इसको ड्रॉ करता और वैसा करता ना तो वो वैसे ही बनता। ठीक है, मैंने केवल जल्दी जल्दी में वहाँ से एक ज्योमेट्री ले ली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आपको भी लाइन ही लेनी है, नहीं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। ठीक है, एंटायरली अप टू योर चॉइस। दूसरी चीज़, इसमें आ जाते हैं और स्मूथ वाला थोड़ा सा बंद करते हैं। लेट्स सी कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। इसके लिए दो सेलेक्ट कीजिए लाइंस और रिंग कीजिए और कनेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, एंड इसको अंदर कर दीजिए और थोड़ा सा स्केल कीजिए, समवॉट लाइक दैट, है ना। तो थोड़ा सा दबेगा भी वहाँ से डिज़ाइन। और यहाँ पे भी ये ऑलरेडी आपने बनाया हुआ था, थोड़ा सा हम स्केल करेंगे इधर, इधर सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ रखेंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा और गैप दिखाना है, क्योंकि टायर्स जो हैं उनके बीच में यहाँ पे गैप बना हुआ है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको फिर से रिंग करके सेलेक्ट करूँगा और जिसको ज़ीरो कर दूँगा, राइट, और इसको मैं थोड़ा सा उठा दूँगा। तो नाउ मेरे पास वो ग्रूव भी आ जाएगा जो मुझे चाहिए। I'll select the ring, connect and select and I'll give the groove a bit height, right? So जब आप इसके बाद इसको सब डिवाइड करेंगे तो ये जो ज्योमेट्री है इट विल लुक एग्जैक्टली द सेम विथ सम ग्रूव इन इट। आपको ग्रूव भी मिल जाएगा। ठीक, अंदर के साइड रिम नहीं होता, अंदर के साइड एक सिंपल सा वो रहता है, एक्सल फिक्स करने के लिए जगह रहती है। तो एक्सल फिक्स करने के लिए आपको ज्योमेट्री वहाँ लगानी होगी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री और हमें देखना होगा कि अंदर कितने नट्स एंड बोल्ट्स लगते हैं। तो नट्स एंड बोल्ट्स लगाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, विल हैव टू सेलेक्ट, गो टू सिलेंडर और सिलेंडर, ठीक है। और नट्स के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, इसकी सब डिवीज़न वैल्यू कम कर देंगे। प्रोबेबली हेक्सागोनल नट या ऑक्टागन बनना चाहिए, आपकी चॉइस पे है जैसा आप बनाना चाहो। लेट्स सेलेक्ट F4, सेगमेंट्स कम कर दूं क्योंकि ढेर सारे कॉपी होंगे। तो आप बोलेंगे कि इसमें सर पॉलीज नहीं, इसमें भी तो पेंटा बन जाएगा। तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आपको कट करना पड़ेगा यहाँ से। कट बताया था ना, राइट क्लिक करके कट टूल आता है, आपको इनमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ये जो पोर्शन है ये ज्वाइन होगा आपका इसके साथ और ये वाला ज्वाइन होगा इसके साथ। ठीक, सो नाउ यू हैव 1 2 3 4, ये वाला आपका 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, और ये वाला देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2, ठीक, सारे कनेक्टेड हैं वैसे भी। एजेस में जाके कट एंड विल सेलेक्ट द कट, इसके अंदर पहले लगा रहा है वो।
ठीक है, तो इसको आपस में कनेक्ट करना रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 8 पे नहीं होगा, तो लगभग आपको 9 लेना पड़ेगा, या क्या बोलते 5 लेने पड़ेंगे। ऑड्स लेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाओगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ, और क्योंकि मैक्स में रख के अगर आप मैक्स में ही इसकी रील दे रहे हो ना, तो उतना मायने नहीं रखता वो। लेकिन अगर आप उसको कहीं और यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉलीमेश बनाने पड़ेंगे। साइज़ देख लो कितना आपको देना है, ठीक। ये और कितने ऊंचे पे जाएगा, तो Z दबा के ये थोड़ा ऊपर कर लो, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये आपका नट्स रहेंगे, नट्स एंड बोल्ट्स, बराबर। अब इसको सब जगह रोटेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाओ, इफेक्ट पिवट करो, सेंटर पे छोड़ो इसको, और इफेक्ट पिवट ऑफ कर दो। देन रोटेशन और शिफ्ट दबा के ड्रैग करो। अब कितना आपको ड्रैग करना है ना, वहाँ पे छोड़ दीजिए, शिफ्ट छोड़ेंगे तो इतना आएगा वैल्यू। अब 1 2 3 4 5 6 लगभग आ रहे हैं, तो मैं इसको 6 या 7 कर देता हूँ। यू कैन सी, हो गया, वेरी नाइस, गुड। अनरैप पूरे कपड़े को, आपको कपड़े को नहीं, पूरा बिल्डिंग विल्डिंग सब चीज़ को अनरैप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक मैं एक सिलेंडर ले लूँगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, और साइड्स थोड़े से बढ़ा दूँगा ताकि ये वो रहे, और साइड्स इतने कि जितने मैनेजेबल हों, तो आई विल गिव इट अबाउट 16, ठीक है, 16 तक देंगे ताकि बाद में कभी हो गया तो। साइड में क्यों दिया है, उतरने के लिए और सीढ़ियाँ नहीं है क्या? मतलब अगर नहीं सोचा है तो वो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं है, क्योंकि फ्लॉ हो गया, मतलब उसने वो उस चीज़ को देख सकता है। बना दो अगर आपको लग रहा है कि उसको वहाँ होना चाहिए तो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस सिलेंडर, और हम क्या करेंगे, इस पूरे पे इसको सिमिलर तरीके से कॉपी करेंगे। सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट दिस अफेक्ट पिवट, हम उसको सेंटर पे रखेंगे, और इफेक्ट पिवट ऑफ, रोटेट, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के ड्रैग कीजिए, एक पे रखिए, और कितने थे, 7, ठीक है, ऑलमोस्ट आया। शिफ्ट दबा के ड्रैग कीजिए, और यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए 6 दे देते हैं, ऑलमोस्ट पास पे थे। कुछ नहीं करना है, केवल हमें जो एक्स्ट्रा आए हैं उन सबको सेलेक्ट करिए, ना इसको अलग कर दो, कोई बात नहीं, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करो,
और इन पूरों को एक दूसरे से कंबाइन करना होगा। तो राइट क्लिक, एडिटेबल पॉली, अटैच, 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 सारे अटैच हो गए। सेलेक्ट दैट, इसको ऐसा करो, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, इसको इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और या सिंपल इसी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, इसमें जाओ स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड की जगह कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स क्या करोगे, प्रोबुलियन, क्लिक कीजिए, स्टार्ट पिकिंग, सब्ट्रैक्शन एंड क्लिक। सो यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट जो है वो छेद हो गया उसमें। अब आप क्या करोगे, सिंपली इसको डिलीट कर दो। नाउ इनको बस उस छेद पे डालना भर है, वो आपको ऐसा फिक्स करते जाना है। तो ये बन गया। ठीक, अब और भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें डिटेल्स आपने देखी होगी, विच इज़ ये छोटे छोटे छेद, और अंदर पे भी छोटे छोटे छेद। वही छेद के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं है, केवल एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव सिलेंडर, और ढेर सारे होंगे, है ना। तो ये ओवरलैप करता हुआ सिलेंडर आप रखिए कहाँ, ज्योमेट्री के ओवरलैप पे, और कहाँ पे आएगा ये, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आएगा, और ऐसा, और सेंटर से थोड़ा छोटा कीजिए, और इसको ऐसा, उप्स, यहाँ डाल देते हैं, ठीक। एंड देन वही ट्रिक्स, इफेक्ट पिवट इधर ले आइए, सेंटर पे डालिए, सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, रोटेट कीजिए, प्रोबेबली इस बार ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल होगा तो इधर, और 15-16 जितने भी आपको सेलेक्ट करने हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा हम कर देते हैं यहाँ से, राइट। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, सब चीज़ एक बार सेलेक्टेड है ना, तो आप क्या करो, एक को एडिटेबल पॉली कर लो और सबको अटैच कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट, हो गया। एंड देन बस वही, इसको सर प्रो बुलियन ऑलरेडी है, इसको सेलेक्ट कर दो, वो हो गया। इससे ज्योमेट्री बिगड़ेगी, लेकिन ये मैक्स के लिए दिक्कत नहीं है। ये जब बाहर आप ले जाओगे ना, तब तो या तो इसको मत ले जाओ बाहर, और अगर इसको आपको वैसे फॉलो करना है, मतलब आपको पूरा टोपोलॉजी करना है, तो फिर बनाना पड़ेगा टोपोलॉजी वहाँ पे, समझो। यानी कि आपको छेद तो आपने करना है, तो होगा वो वैसी बुलियन से ही, छेद करने के बाद आपको उसको फिर जोड़ना पड़ेगा कट कर करके पूरा, है ना। तो वो चॉइस आपकी है। अब आप कोई कार वगैरह का बना रहे हो या कुछ ऐसा, इतना डिटेल्ड का कार का इतना पॉली तो नहीं रखते हैं जनरली, क्योंकि ये कितना पॉली होगा मालूम, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओगे और चेक करोगे तो ये 7156 पॉली केवल इस ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है, दैट इज वे टू मच। लेकिन क्योंकि हमारा रेंडरिंग पोर्शन है और वीएफएक्स पोर्शन है, तो उसमें ये चीज़ उतना मायने नहीं रखता, बस सिस्टम संभालना चाहिए, इतना ही मायने रखता है। दूसरा सॉफ्टवेयर पे ले जाओगे तब, है ना।
ठीक, इसको हम क्या करेंगे, व्यू स्क्रीन और इस डायरेक्शन पे स्नैप ऑफ कर देते हैं ताकि ये ऐसा रहे। ठीक, अब इधर पे ढेर सारे डाउनलोड वो मारने हैं हमको, डिज़ाइन। है ना, और भी 3-4 डिज़ाइन हम यहाँ पे एक डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा एक ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं। आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली आएगा, पर गिनती आप कर सकते हो। ठीक, एक को सेलेक्ट करो, देन गो हियर, सेलेक्ट एडिटेबल पॉली एंड देन अटैच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, सारे सेलेक्ट हो गए। बस सेलेक्ट कीजिए इसको, वापस से स्टार्ट पिक कीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो ज्योमेट्री जो है वो वहाँ पे चली जाएगी। इसमें एक दिक्कत क्या हो गई कि ये ओवरलैप नहीं है इससे, तो इसको ओवरलैप कर दीजिए, यानी कि छेद कर दीजिए, बिल्कुल पास से क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट स्टार्ट एंड दिस। सो नाउ यू कैन सी, ओके, या इट इज बीइंग टेकन थोड़ा सा। और ठीक है, ओवरलैप हो गया, ये भी ओवरलैप हो गया। ठीक है, and then we'll select a start pick and then select this one and yes, cut। तो यह आपका ज्योमेट्री जो है वो सेट हो गया। बाद में इसको वापस से एडिटेबल पॉली कर लो। ठीक है, तो बुलियन से बाहर हो जाएगा, है ना, ऐसा आएगा। खैर इसके बाद तो छेड़ना है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो बन गया। ठीक, तो इसको अभी यहीं तक करते हैं, है ना, ये हिस्सा हमने तैयार कर लिया। बस अब इसको पूरे को आप क्या कर दो, ग्रुप कर दो, लेट्स से ग्रुप और टायर्स, एंड देन आप इसको फ्रंट से चाहो तो राइट, इसको सेट कर दो। ठीक है, और अनहाइड ऑल, ये हमारा सो फार स्ट्रक्चर। ठीक है, हम बनाएंगे इतने को, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डिटेल में बनाएंगे, ये वाले नहीं बनाएंगे। ये वाले क्या होंगे, मैट पेंटिंग होंगे पूरे के पूरे। ठीक, और कार जो है, कार इज अ सेपरेट थिंग, right? So we're not gonna go for the car because basically car was like बहुत डिटेल टॉपिक है, उसको बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, है ना। तो अगर आप कार, उसका इनिशियल ज़रूर मैं आपको बता दूंगा कि कार की शुरुआत कैसे की जाती है बनाने की। ठीक, बट वी आर नॉट गोना क्रिएट द एंटायर कार। ओके,
बिकॉज वीएफएक्स में क्या होता है, कार वगैरह मॉडल किए जाते हैं, इन्वायरमेंट मॉडल किए जाते हैं, कार बनाए जाते हैं, और या फिर किसी एक पोर्शन का लिम्ब या कैरेक्टर, लेकिन हम कैरेक्टर कंप्लीट क्रिएट करेंगे, है ना। सो वी गोना वर्क ऑन द कैरेक्टर सो दैट आप उसको एनिमेट कर सको और उसको यूज़ कर सको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।